मित्रों, अब हम विश्व मैत्री अभियान की अगली कड़ी प्रारंभ कर रहे हैं। आप लोगों को ये विदित होना चाहिए कि एक बार एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल थी। इस हॉस्पिटल के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगा था। बोर्ड में लिखा था हॉस्पिटल के बाहर कि यहाँ एक आदमी को जहरीला कोबरा ने काट लिया। उसको इस हॉस्पिटल में लाया गया, 2 दिन की ट्रीटमेंट दी गई और वो अच्छा चंगा होकर घर पे चला गया। बहुत बढ़िया बात। दूसरी लाइन में लिखा था कि यहाँ एक महिला को जंगल में शेर ने घायल कर दिया था, बुरी तरह घायल कर दिया, जीने की कोई आशा नहीं थी। उसको भी इस हॉस्पिटल में लाई गई। यहाँ 5 दिन की उसकी सारवार हुई और बहुत बढ़िया चंगी होकर वो अपने घर लौट गई। तीसरी लाइन में लिखा था कि यहाँ एक आदमी को आदमी ने काट लिया। एक आदमी को आदमी ने काट लिया, 5 साल हुए, अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती है, उसको कुछ अच्छा नहीं हुआ। तो ये बात है कि किसी के साथ अगर कुछ हो गया, दुश्मनी हो गई, मारकाट हो गई, झगड़ा हो गया, तो वो तो कुछ समय के बाद वो अच्छा निकल जाता है, मन से निकल जाता है। लेकिन अगर आदमी आदमी को काट ले, आदमी आदमी के साथ ईर्ष्या कर ले, आदमी आदमी के साथ दुश्मनाव करे, तो वो जो जहर है एक कोबरा से भी बहुत कातिल होता है, वो अच्छा नहीं होगा। एक आदमी ने किसी को काट दिया, उस आदमी को दूसरे ने काट दिया, बस जहर बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। ये यह जहर जो कम नहीं होता, ये मानवीयों में एक परिस्थिति। बहुत जहरीला आदमी। हमने जब पढ़ते थे तो एक सुभाषित पढ़ा था। क्या था सुभाषित? तक्षकः विषम दंते। जो तक्षक माने जो नाग होता है ना, उसका जो विष होता है उसके दांत में होता है। तक्षकः विषम दंते मक्षिकायश्च मस्तके। और जो मधुमक्खी होती है ना, उसका जहर कहाँ होता है भाई साहब? उसके मस्तिष्क में। वो काटती है, वहाँ मुंह से दर्द होता है। मक्षिकायश्च मस्तके वृषिकस्य विषम पुच्छे। अच्छा, बिच्छू जो होता है, बिच्छू उसका डंक जो पूंछ होती है ना, उसी में होता है वहाँ जहर। और जानते हो, दुर्जनस्य अंगे अंगे। मनुष्य में जहर देखो, किसी भी अंग के अगर छू लिया तो वहाँ से जहर। पूरा मनुष्य जहरीला है। ये कैसे? दुर्जन्य अंगे अंगे। तो दुर्जनता, दोष, दुर्गुण बहुत प्रकार के होते हैं। ये अगर जिस आदमी के जीवन में आ गए, वो इतना जहरीला हो जाता है भाई साहब कि इससे कोई नहीं बच सकता। इससे बचना बहुत मुश्किल। इसीलिए हम अगर दोष दुर्गुण को पालकर जहरीला बनते जा रहे हैं, तो माना हमारा मनुष्य जीवन सार्थक नहीं। इसीलिए वह सोच समझ कर चलना चाहिए। हमारे अंदर के दोष दुर्गुणों को जितना हो सके इतनी साधना करके, तपस्या करके निकाल देना, ये बहुत अच्छी बात है मनुष्यों के लिए, देवता बनने के लिए, मनुष्यत्व जगाने के लिए। एक बार एक संत महात्मा उपदेश दे रहे थे। संत महात्मा क्या? क्योंकि अब इनकी जो थी जीवन लीला समाप्त होने की तैयारी में थी। उन्होंने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, देखो अब मैं ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं, ज़्यादा घंटा भी नहीं रह सकता हूँ। अंतिम उपदेश मैं आपको देना चाहता हूँ, आप हमारे सामने आ जाइए। 10-15 शिष्यों का समूह था। गुरु जी के आस गिर्द शोकातुर चेहरे में बैठ गए। गुरु जी ने कहा, शोक मत करो, मेरी बात सुनो, जीवन में लाना है आपको। अच्छा, शिष्य सब देखते रहे उनको। गुरु जी ने अपना मुंह खोला और बोले, बताओ शिष्यों, मेरे मुंह में दांत कितने हैं? ऐसा मुंह खोल कर ऐसा बताया, दांत कितने हैं? अब उसके मुंह में कोई दांत तो था ही नहीं। इसीलिए शिष्य ने कहा, गुरु जी आपके मुंह में तो कोई दांत नहीं है। अच्छा, ये बात है, ठीक है।
दूसरी बार मुंह खोला और मुंह से उन्होंने जीभ निकाली। शिष्य को कहा, देखिए मेरे मुंह में जीभ है। शिष्य ने कहा, हाँ जीभ है, आपने निकाली है, हमने देखी। अच्छा तो ये बताओ कि ये दांत पहले चले गए और जीभ पहले आई थी, वो अब भी साबुत है, इसका क्या कारण हो सकता है? सब शिष्य असमंजस में पड़ गए। गुरुजी क्या कहना चाहते थे उससे समझ में नहीं आए, सब चुप हो गए, एक दूसरे को देखने लगे। गुरुजी ने कहा, बेटा चिंता मत करो, समझो ये जो दांत है वो मुंह में पीछे आए थे, बाद में आए थे, लेकिन वो इतने अक्कड़ थे, इतने कड़क थे। अक्कड़ और कड़काई जो होती है ना, वो पहले चले जाते हैं, इसीलिए वो पहले चले गए। जीभ नाजुक है, कोमल है, मिठी है, इसीलिए वो पहले आई थी और अब भी साबुत है। इसीलिए जो जीवन में अच्छे आदमी होते हैं, कोमल आदमी होते हैं, नाजुक परिस्थितियों में जीते हैं, ऐसे अच्छे आदमी बहुत लंबे समय तक अपना काम करता है और लोग उसको बहुत मानते हैं, भक्ति भाव से उनके साथ जाते हैं और इसकी लंबी आयु। अकड़ नहीं रहते, अगर जीव अकड़ रहती तो खत्म हो जाती। तो ये तो बताने की बात थी शिष्यों को। इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए कि हमारे जीवन को सुमधुर बनाने के लिए सद्गुणों से भरना चाहिए, कोमलता से भरना चाहिए, सौजन्यता से हमारा जीवन भरना चाहिए, नाजुकता हमारे जीवन में आनी चाहिए। कोई कड़काई नहीं, कोई रुष्टता नहीं, कोई अक्कड़ता नहीं, अहंकार नहीं। ऐसे ऐसे जो दोष दुर्गुण है उसको अगर हम निकाल देते हैं तो हम बहुत कोमल हो जाते हैं भाई साहब। अमर होने का मतलब ये है कि आप लंबे समय तक लोगों को सत्संग, लोगों को अपनी प्रतिभा से विकसित करने में बहुत सारा आप सहयोग दे सकते हैं। जीभ की तरह, जीभ मीठी हो, सारे दुनिया इनकी हो जाती है। अगर जीभ कड़वी हो गई तो दुश्मन ही आ जाती है साथ में। तो ये थी गुरुजी की बात। हमको यही समझना है कि अगर हम अच्छी तरह से हमारा जीवन निभाना चाहते हैं तो हमारे जीवन में जितने भी सद्गुण हैं उस सद्गुणों से हमारा नाता जोड़ना पड़ेगा। और जितने भी दोष दुर्गुण है, हमारी अकड़ाई है, हमारा अहंकार है, हमारा वो है, दर्प है, कुछ भी हो, हम बहुत बड़े आदमी हैं, हमारे सामने कोई कुछ नहीं टिक सकता, हम ऐसे है वैसे है, अपनी बड़ाई हाँकने वाला अक्कड़ आदमी नष्ट हो जाता है, कोई नहीं पूछता उसको। इसीलिए बहुत कोमलता धारण करें जीव की तरह और सुमधुर जीवन बनाइए सद्गुणों के साथ। तो निश्चित मानना लोग आपके हो जाएंगे, आप लोगों के हो जाएंगे, भाई सब कमाल हो जाएगा, जीवन जीने में आनंद आएगा। तो ये बात है। लेकिन हमने देखा है कि जो आदमी जितना बड़ा हो गया इतना इसका अहंकार भी बड़ा हो जाता है, इससे भी बड़ा हो जाता है। जैसे आदमी तो बहुत छोटा होता है लेकिन इसकी परछाई बहुत लंबी बड़ी हो जाती है। इस तरह से आदमी सामान्य होता हुआ भी इसका अहंकार तो पहाड़ जैसा हो जाता है, हिमालय जैसा है। हम क्यों इस तरह से जिए? अगर हमें जीना है तो एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे के साथ सहयोग करके, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए, एक दूसरे को ऊंचे चढ़ाने के लिए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे को प्रेम भाव देते हुए, एक दूसरे में मानवता का विकास करते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे, इसको कहते हैं मैत्री। मैत्री से सब कुछ सहज हो जाता है, मैत्री से सब कुछ मिल जाता है। अगर ये नहीं हुआ और हमारा अहंकार अकड़ाई में चले तो फिर वो दांत की तरह उखड़ जाएंगे, कोई चिरेगा नहीं, कोई इसकी कीमत नहीं होगी। इसलिए भाई साहब सबके साथ मिलजुल कर अगर चलना है, विकास करना है, अपने आप का मनुष्य जीवन सार्थक करना है तो आपको मैत्री से जुड़ना पड़ेगा। हमारा विश्व मित्र अभियान का यही लक्ष्य है। इस लक्ष्य के साथ आप सब जुड़ो, आपके संपर्क क्षेत्र में इस बात को दूर दूर तक पहुंचाओ और अपने जीवन में सद्गुणों को धारण करो। यही कामना हम आपसे करते हैं। इसके साथ आज की बात मैं समाप्त करता हूँ। आप सभी को उदय सिंह चौहान का सादर प्रणाम।